कहानी का शीर्षक तांत्रिक का श्राप। गहरे जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव कालीपुर अपनी भूती कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे शापित हवेली कहा जाता था। लोग कहते थे कि वहां रात में चीखें सुनाई देती थीं। कोई नहीं जानता था कि हवेली में कौन रहता था, पर गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वहां एक तांत्रिक की आत्मा बसी थी। एक दिन गांव के 4 दोस्त अजय, रोहित, सीमा और नेहा हवेली में जाने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। चारों दोस्त घबराकर इधर उधर देखने लगे। हवेली के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वहां किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी हो। अचानक रोहित ने देखा कि दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे, जिनमें किसी तांत्रिक के काले जादू के संकेत थे। सीमा को लगा कि कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा है। उसने जल्दी से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अजय ने टॉर्च जलाकर सामने की ओर देखा, तो उसे एक पुराना लकड़ी का दरवाजा दिखाई दिया, जिस पर खून से कुछ लिखा हुआ था। नेहा ने कांपते हुए कहा, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। ये जगह अच्छी नहीं लग रही। तभी हवेली में रखे एक पुराने झूले की जंजीरें अचानक अपने आप हिलने लगी, जैसे किसी ने उन्हें धक्का दिया हो। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। अब उनके पास 2 ही रास्ते थे, या तो वापस भाग जाएं, या इस रहस्य को सुलझाएं। चारों दोस्तों ने हिम्मत करके उस पुराने दरवाजे को खोला। अंदर एक बड़ा सा कमरा था, जिसमें धूल और मकड़ियों के जाले फैले हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक काले रंग का तांत्रिक आसन बिछा था, जिसके चारों ओर राख से बने अजीब चिन्ह थे। अचानक हवा में एक धीमी सी सरसराहट हुई, और कोने में रखा पुराना शीशा अपने आप हिलने लगा। रोहित ने जैसे ही शीशे में झांका, उसे उसमें अपनी परछाई के साथ एक और परछाई दिखी, एक लंबी काली आकृति। वो घबराकर पीछे हटा और लड़खड़ाकर गिर पड़ा। बाकी तीनों उसकी ओर दौड़े, लेकिन तभी कमरे के कोने में रखा एक लकड़ी का संदूक अपने आप खुल गया। अंदर से एक पुरानी किताब निकली, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उन पर लाल स्याही से कुछ तांत्रिक मंत्र लिखे थे। अजय ने जैसे ही किताब को छुआ, कमरे में रखे सभी दियों की लौ एकदम तेज हो गई और फिर अचानक बुझ गई। अंधेरे में नेहा की घबराई हुई आवाज आई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चारों दोस्त अंधेरे में एक दूसरे को ढूंढने लगे। तभी कमरे में अचानक एक धीमी, गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। अजय ने कांपते हुए टॉर्च जलाई, और उसकी रोशनी एक कोने में खड़े काले कपड़ों में लिपटे एक डरावने तांत्रिक पर पड़ी। वो आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। सीमा ने डरकर किताब बंद कर दी, लेकिन अचानक किताब के पन्ने अपने आप फड़फड़ाने लगे। नेहा ने घबराकर कहा, हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था, और हवा में तांत्रिक मंत्रों की गूंज होने लगी। रोहित ने हिम्मत जुटाकर जमीन पर पड़ी किताब को उठाया और उस पर लिखे मंत्र को जोर से पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पहला मंत्र पढ़ा, हवेली की दीवारें कांपने लगी, और तांत्रिक की आत्मा चीख उठी। अजय और सीमा ने जल्दी से किताब के बाकी मंत्र पढ़े, और देखते ही देखते तांत्रिक की आत्मा आग की लपटों में बदल गई। हवेली में अचानक शांति छा गई। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया, और चारों दोस्त बिना समय गंवाए बाहर भागे। जब वे गांव वापस पहुंचे, तो सूरज निकल आया था। हवेली की ओर देखा, तो वो जगह अब पूरी तरह खंडहर बन चुकी थी। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि तांत्रिक की आत्मा अब हमेशा के लिए मुक्त हो चुकी थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि हवेली की बर्बादी के बाद उसकी आत्मा कहां गई। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।